आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी यहाँ पे आपने सबका, बहुत जनों को पोस्ट भी दिया आपने, क्या कहेंगे किस तरीके से काम करना चाहिए अब आगे? देखिए, ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि मैं एक्चुअली कहिए तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम है उसामा नासिर बिन सालिक रज़ा और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनते। और मेरा आने का मकसद औरंगाबाद में ये है कि भाई सबको अपना अपना अधिकार मिले। कोई भी चीज़ में कहीं पे भी बोले तो अगर दिक्कत आती है किसी भी बंदे को, कहीं हॉस्पिटल का मसला रहने दो, पुलिस स्टेशन का मसला रहने दो, कहीं कॉलेज स्कूल कोई भी चीज़ का मसला अगर रहता है तो बोलने तो हमारे पास में वो बेझिझक आ सकता है, अपनी कंप्लेन वगैरह लिखा सकता है हमारे पास में, उसका बोलने का प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। उसमें हमने अभी इस वक्त में हमारे औरंगाबाद के वास्ते कुछ पदाधिकारी चुने हैं जो जिनकी नियुक्ति मैंने आज किया हूँ। जैसे हमारे वकील साहब है, फैजान साहब, हमारे महाराष्ट्र लेवल पे तब है ना हमारे रयाज साहब हैं, महाराष्ट्र लेवल पे हमारे आईटी डिपार्टमेंट पे बोले तो हमने अकरम भाई को लिए हैं, प्लस हमारे सुहास साहब बनने का मतलब उनको भी बोला था हमने अभी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बोला तो है ना सेक्रेटरी बनाए हैं। तो वो हिसाब से हमने हर एक को पद बांटे हैं यहाँ पर, और उनसे उम्मीद भी रखते हैं हम चारों से कि वो चारों अपने काम में बने तो अच्छा काफ़ी अच्छा वहाँ को डेवलपमेंट करके बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि अभी हमारा जो नशा मुक्त अभियान के ताल्लुक से जो औरंगाबाद में भी मेरा चल रहा है अभी, तो मैं उसके अंदर बोला तो मैं चाहूँगा कि हर मुस्लिम समाज बोलो, हिंदू समाज बोलो, कोई भी समाज का बंदा हो मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़ के बोला तो मेरी मदद करे और मेरे को आगे बढ़ के बोला तो मुझे आगे बढ़ा ये चीज़ों से मुझे कुछ ना कुछ मिले, यानी कि मैं ये बच्चों को बोल रहा था मैं ये चीज़ों से मैं छुटकारा दिला। नहीं, लेकिन देखा जाए तो आपकी जो संस्था बनी है भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए बनी है, जो ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हुकूक जो है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। मतलब भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आपकी टीम और आप कब ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करेंगे? अभी देखिए हमको आके यहाँ पर तकरीबन नहीं हुआ तो 4 महीने हो गए। हाँ, औरंगाबाद के अंदर कदम हो गए जी। अभी धीरे धीरे सब चीज़ें बोले तो है ना धीरे धीरे होंगे। अभी जैसा कि हम नशा मुक्त अभियान के ताल्लुक से भी जो अभियान चला रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा मकसद है कि बोले तो भाई हम नशा मुक्त अभियान को पहले फ्री करें। जो बच्चे जवान तकवा जो बच्चे अभी इस वक्त में चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो जो अभी इस वक्त में बोला तो अभी नशा में जो मुब्तला है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो बच्चों को बोले तो मैं नशा के रास्ते बोले तो मैं छुड़ा सकूँ जी। ये तो अच्छा काम है, आप नशे के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बोले तो जो भी एक्टिविटी रहेंगी हमारी तो सब सोशल वर्क में बोले तो धीरे धीरे नजर आएगी जी। ये अच्छी बात है, नशे के लिए काम कर रहे हैं आप और करना भी चाहिए। लेकिन आपकी जो संस्था है पहले भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए उनमें। अगरचे आप लाइसेंस बनाने के लिए जाएंगे तो छोटा सा लाइसेंस अगर आपको बनाना है वहाँ पे भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड बनाने के लिए जाएंगे तो छोटा सा राशन कार्ड है जो कि फ्री में बनता है, लेकिन वहाँ पे भी एजेंट लगे हैं। तो ऑफिसरों से कब बात करेंगे, कलेक्टर से कब बात करेंगे, या मुख्यमंत्री को लेटर देंगे, ऐसा कुछ? मेरा मुख्यमंत्री तक के लेटर जा चुका है। हाँ। मेरा लेटर जा चुका है और मेरा कलेक्टर यहाँ तक कि सीपी से भी मेरी बात हो चुकी है। मैंने सीपी से भी बात किया हूँ, जबकि अभी उनका ट्रांसफर हो चुका है सर जी, जिनसे मेरी बात हुई थी। अभी नए सीपी आए हैं मतलब जी बिल्कुल। तो अभी इस वक्त में मेरा फिर से डबल विजिट सेकंड टाइम विजिट वन सेकेंड रहेगा। तो सेकंड विजिट क्या था, उसके बाद में हमने हमारे साहिब खान साहब को भी यहाँ पर छोड़े जो भ्रष्टाचार के ताल्लुक से अभी इस वक्त में लड़ रहे हैं जी। अभी इस वक्त में वक्फ बोर्ड पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी इस वक्त में बोले तो हमारा कलेक्टर ऑफिस में भी जो अभी इस वक्त में जो गैर कानूनी बना था इलीगल बना था अभी रजिस्ट्री चल रही है 600 स्क्वायर फीट की, उस पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू है अभी इस वक्त में। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भ्रष्टाचार को खत्म करें जी। ये तो हो गया गवर्नमेंट के तौर पे, लेकिन अगरचे नेता अगर लोक प्रतिनिधियों को भी देखे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार कम नहीं है। अभी औरंगाबाद शहर डेवलप होने जा रहा है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है, लेकिन वहाँ पर भी 2% 4% चालू है, ठीक से रोड नहीं बन रहे हैं, ठीक से लाइट नहीं है। अभी आप अगर औरंगाबाद शहर में घूमेंगे तो आपको सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसके ऊपर कब रोशनी डालेंगे आप? अभी जो मेरा ऑफिस है तो वो है रोशन गेट के ऊपर सीमा दुडेरी के बाजू में सुल्तान कॉम्प्लेक्स के। हाँ, वहाँ पर आप कभी भी आइए, कभी भी आके कोई भी रहने दीजिए। भ्रष्टाचार जहाँ पर भी चल रहा है आप मेरे पास कंप्लेन आके लिखाइए, उसके बाद एक्शन देखिए आप मेरा कैसा है। आगे के दिनों में ऐसा सुनने को मिलेगा कि आपका नाम सुनते ही बोलेंगे नहीं यार अब भ्रष्टाचार नहीं करना है? इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा। पूरी कोशिश रहेंगी मेरी और मेरी टीम की कि ये पूरी तरीके से हम भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। आपका नाम और पोस्ट बता दीजिए। मेरा नाम है उसामा नासिर बिन सालिक रज़ा और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बोल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ह्यूमन राइट्स के अंदर पद लिया है, क्या सोचा था आपने, क्या सोच के लिया है और क्यों आए आप ह्यूमन राइट्स में? ह्यूमन राइट्स में मुझे ज्वाइन होने का सबसे बड़ा मेरा मकसद यही है। हाँ।
कि जो मजलूम गरीब लोग होते हैं उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला कोई होता नहीं है जज। जैसा ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखेंगे, जो भी बड़े लोग होते हैं उनके काम तो सिर्फ फ़ोन के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है। तो मेरी यही सोच थी, जैसा मैं प्रोफेशनली एक एडवोकेट भी हूँ और साथ ही साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भी मैं हिस्सा बन रहा हूँ जी। तो जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे, आकर मुझे उनके मसाइल बताएंगे, उन मसाइल के ऊपर मैं फौरी तौर पर एक्शन लेकर उनके मसाइल के ऊपर हल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। यही मेरा मेन मकसद है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चलती है, वो स्कीम्स उनके पास तक पहुँच नहीं पाती है, तो वो इन स्कीम्स भी उनके पास पहुँच सके। साथ ही साथ जैसा हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के मामला में पानी का मसाइल हो, साथ ही साथ रोड का मसाइल हो, ये सभी चीज़ों के लिए लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। यही मेरा मकसद था कि उनको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वो दिला सकूँ, ये मेरी सोच थी। आपका नाम? मेरा नाम शेख फैजान। क्या पोस्ट मिली आपको? और मैं औरंगाबाद वर्किंग प्रेसिडेंट ये पोस्ट से किया है। ओके, क्या कहेंगे ह्यूमन राइट्स में क्या पद मिला है आपको और क्या जहनियत लेके आप इसमें आए? मेरा नाम अकरम शेख है जी। अकरम रज़ाक शेख नाम है मेरा। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में एज अ प्रेसिडेंट महाराष्ट्र उनके IT सेल का पद दिया है, जिम्मेदारी दी है मुझे उसामा भाई ने। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसे ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा इरादा यही था कि अपनी कोई पावरफुल प्लेटफॉर्म चाहिए था सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए। जी बिल्कुल। इसी इरादे को लेकर जब मैं निकला तो बाहर में बहुत सारी NGOs दिखी, लेकिन उनमें ऐसा वो नहीं दिखा कि पीछे से जो बैकिंग जैसी होनी चाहिए। अपने मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे को यहाँ पर मेरे ही शहर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब है और साइफन पठान जैसे लोग हैं, तो मेरी हिम्मत और हुई कि अब यहाँ पर अपने को काम करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस इरादे से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जो मजलूम है या जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ खड़ा रहने की पूरी कोशिश करूँ। हमने देखा है आपको कि आप बिना पोस्ट के भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। अब पोस्ट आपके पास में आ गई, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कम भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे आप देखेंगे सिग्नल के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को जो है तो पकड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी पावतियाँ दी जा रही है, या फिर नीचे से जो है तो पैसा ले लिया जा रहा है। तो क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ कुछ अब रुझान करेंगे आप? बिल्कुल हमारा उनकी तरफ बिल्कुल रुझान रहेगा। हम लोग उन पर पूरा वॉच रखेंगे कि ये सब चीज़ों की वजह क्या है। और जो सिग्नल्स के ऊपर जो सिग्नल हम लोग सिर्फ एक तरफा नहीं देख सकते कि सिर्फ पुलिस ही पकड़ रही है। हमें लोगों को ये भी अवेयरनेस दिलाना पड़ेगा कि आप सिग्नल का पालन भी करो, ये भी बताना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स का मतलब सिर्फ हम ऐसा नहीं चाह रहे कि पुलिस पे सिर्फ ऐसा दबाव बनाना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि पुलिस वालों को भी ये जो पुलिस वाले क्यों आपको फाइन कर रहे हैं, ये चीज़ पहले समझाना पड़ेगा लोगों को। फाइन का नहीं है मेरा मसला, रुका करके जो फाइन के नाम पे पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ वो तो नाइंसाफी है। उसके लिए तो बिल्कुल हम लोग खड़े हैं। जिसके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमसे राब्ता करें, हम बिल्कुल उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और वो पैसा उनको वापस मिलेगा, इसी गारंटी इंशाल्लाह हम बिल्कुल देंगे। ओके, आपका नाम और क्या पोस्ट? मेरा नाम अकरम रज़ाक शेख है। मैं प्रेसिडेंट महाराष्ट्र हूँ औरंगाबाद। ओके, आज काफ़ी खुशी का मौका है हमारे लिए कि हमारे जो ओसामा सर है उन्होंने हम पे काफ़ी बिलीव करके ये पोस्ट हमें दी है। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी जी जान लगाकर हम खुद कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मेरा पढ़ाई बचपन से लेकर इंजीनियरिंग और वहाँ से MBA तक किया है, मैं एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर चुका हूँ। जितने भी लीडिंग कॉलेज है उसमें मैं एज ए प्रोफेसर वर्क कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि किस सेक्टर में किस तरह से भ्रष्टाचार हो सकता है। बट उस समय एक ही चीज़ थी, अगर मैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए जाता भी तो मुझे पूछते थे आप कौन है, एंड एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। सो एग्जैक्टली उनके अगेंस्ट या कुछ मैं अभी रूल के खिलाफ अगर दिखता था तो कुछ एक्शन नहीं ले सकता था। बट अभी मैं काफ़ी खुश हूँ कि ओसामा सर ने मुझे बिलीव करके मुझे ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पोस्ट ऑफर किया है और इससे मैं काफ़ी कुछ कर सकूँगा उन सभी लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एजुकेशनल फील्ड में कुछ गलत उन्हें दिख रहा है। ओके, आपका नाम बताइए। माय नेम इज सुहास राजेंद्र सिरसाट एंड आई एम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स। कि नशा मुक्ति को लेकर आपने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है, वो कहाँ तक पहुँचा और कब आप उसको जो है तो खुलासा करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहिबका पठान ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। हमने जैसा नशा मुक्ति अभियान जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो चालू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है तो उसका फ़ायदा पहुँच चुका है।
और कई शराबों की दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद किया है। और जहाँ बटन बड़े बड़े जो शराब के अड्डे चल रहे थे, आप जानते हैं, मीडिया के माध्यम से भी आपको भी मालूम हो चुका होगा, बहुत से जो है तो ऐसी जो है तो कई दुकान हमने बंद किया है जी। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर जो है तो मुद्दे पे आऊँगा, जो हमारी टीम जो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर जैसा भीड़ है, जालना है और तुम्हारे नगर है और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे पदाधिकारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसामा में जो अपनी जो मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे महाराष्ट्र ऑल इंडिया के अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी, ये जो आज तकरीबन हमारे साथ में 70 से 80 लोग जो है तो औरंगाबाद के अंदर जुड़ चुके हैं। नगर के अंदर 15 से 20 लोग जुड़ चुके हैं। भीड़ के अंदर है 10 से 15 लोग हैं। जानले के अंदर हमारे 30 से 40 लोग हैं। बुल्ढाना में है, धुलिया में है, ऐसे कई हमारे महाराष्ट्र के अंदर पदाधिकारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा और हम जो है तो इनको पदाधिकारी की यानी पद नियुक्ति किया जाएगा। और मेरा सवाल ये है कि नशा मुक्ति अभियान आपने शुरू किया है और सभी को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर, मैं तो कहूँगा पूरे देश के अंदर तो धड़ल्ले से बिक रहा है, तो इसके अंदर जाहिर है प्रशासन की मिली भगत 100% है। आप वो उजागर कब करेंगे, ब्लैक कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर कब रोशनी डालेंगे? इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो राजकीय लोगों का हाथ है, जैसे आपने बोले शासन प्रशासन, इनकी दोनों की मिली भगत है। हमारी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैं बताया ना कि टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तो काबिलियत टीम, जैसे हमारे अंदर वकील है, इंजीनियर है, बड़े बड़े एजुकेशन यानी लोग अच्छे लोग हैं जो एक्टिविटी बहुत अच्छी से रखते हैं। और ये पूरी टीम पूरे के ऊपर, ये पूरे महाराष्ट्र के ऊपर निगरानी रखेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा है यानी हर मुद्दे के ऊपर, और सबसे ज़्यादा औरंगाबाद शहर के अंदर भू माफिया बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। भू माफिया आपको पता है आपको भू माफिया यानी स्कीम के नाम के ऊपर बहुत चल रहा है भू माफिया का। यानी 15 लाख की चीज़ जो है वो 25 लाख में लेते हैं और 2 लाख रुपए उनको देकर जो है तो उसको 10 लाख में दे देते हैं और उल्टे सीधे चेक देके इसके ऊपर हमारी टीम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे भू माफिया को जो है तो पकड़ने की कोशिश करें। आपका नाम और पोस्ट? मैं साइफ खान पठान, ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। सर क्या कहेंगे, आज पोस्ट मिली है आपको, कैसे औरंगाबाद शहर में काम करने वाले? सबसे पहले हमारे ह्यूमन राइट्स के जो अविनाश सर है, जो कुरैशी सर है और जो हमारे उसामा सर, उनका सबके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, और मैं इस पर खरा जितना हो सके उतना उतरने की कोशिश करूँगा, लोगों के काम करूँगा, जो भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत काम आते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन का कुछ काम है, कलेक्टर ऑफिस का कुछ काम है, हमारे महानगर पालिका का कुछ काम है, और जो भी मसले मसाइल रहे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम शेख गयास, महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, ह्यूमन राइट्स मालूम।